प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, ये सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें, अपनी सामर्थ दें। और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। जो भेद की बातें बताना चाहते हैं, जो मन्ना देना चाहते हैं, वह मन्ना आप दें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल 31 अध्याय उसका 13 पद। तब उन्होंने उसकी हड्डियां लेकर एबोस को झाऊ के पेड़ के नीचे गड़ा दी और 7 दिन तक उपवास किया। तो हम यहाँ देखते हैं जो साउल थे, जो साउल को परमेश्वर ने राजा बनाया और उनका अभिषेक किया, उनको उन्होंने चुना, पर उन्होंने क्या किए? अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने लगे। तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी जगह दाऊद को राजा चुना, उसका अभिषेक किया। जब उनका अभिषेक कर दिया तो साउल उनको मारने के लिए पीछे लगा रहता है। कई बार मारने की कोशिश किया, भाला से मारने की कोशिश किया, कई बार साउल ने दाऊद को, पर परमेश्वर ने उन्हें बचाया। तो हम यहाँ देखते हैं जब मारा गया, साउल मर गया, तो दाऊद को पता चला। उनने कहा ये परमेश्वर का अभिषेक है। उन्होंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था और उनके लिए उन्होंने विलाम किया, उनके लिए उपवास किया। तो हम देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं सब पवित्र बने। पहली चीज पवित्र, जो पवित्र बनता है, वो पवित्र जो बना रहता अपने आप को, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से, वो दास हो, उसके लिए भला बुरा नहीं बोलता। और दूसरी चीज है वो उपवास उनने किया, दाऊद ने उपवास किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में उपवास करना है, उपवास और प्रार्थना करना है और लोगों के दुखों में उनके साथ दुखी रहना। तो उपवास मेन है, क्योंकि जब उपवास इसलिए भी रखते हैं हम, उपवास परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए रखते हैं। यहाँ पे जो उपवास रखा, यानी तीसरी बात है, यानी वो दुखी हुए, यानी दुखी था दाऊद, इसलिए उन्होंने उपवास रखा और उन्होंने विलाम किया। इसी तरह जब हमने उस परमेश्वर को, उस यहोवा को, उस जीवित परमेश्वर को, ईरे और अल्फा को हम जब जान गए हैं, तो अपना जीवन जब हम उन्हें दे देते हैं, तो उपवास और प्रार्थना जब हम करते रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाते रहते हैं। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, जब हम उपवास और प्रार्थना रखते हैं, उस कठिनाइयों सब दूर हो जाती हैं। यीशु मसीह सारे रास्ते को परमेश्वर हमारे खोल देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करना है। यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए उपवास प्रार्थना किए और उन्होंने अपने चेलों को बताया। इसी तरह जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, भयंकर से भयंकर समस्या चली जाती हैं, क्योंकि जो दुष्ट आत्माओं ने चारों तरफ से घेर रखी है, वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाते हैं। इसलिए उपवास और प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की संगति में हमेशा बढ़ते रहें। जब हम उसकी संगति में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। तो अपने जीवन को हम उसको सौंप देते हैं, अपनी आत्मा, अपने शरीर को हम उनको सौंप देते हैं। आत्मिक भोजन हम खाते रहते हैं और प्रार्थना हम करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसी तरह हम पवित्र बने रहते हैं। इसी तरह हमारे परिवारों का, सबका वो सहायता मदद करते हैं। पर हमें क्या करना है? उपवास करनी है, हमें पवित्र रहना। हमारे अंदर कोई भी दोस्त, कोई भी शैतान, कोई भी ऐसी नुक्स हमारे अंदर ना लाए जो हमें परमेश्वर से दूर करे और हमें दूसरों के दुखों में हमें दुखी रहना है। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथ उन स्थानों पर रख लें। कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान, कौन है प्रभु जी दूसरों के लिए प्रेम करने वाला? मेरे यीशु मसीह, मेरे पिता, आप तो दूसरों के लिए प्रेम किया, अपने आप को प्रभु जी हमारे लिए दे दिए। आप जैसा कोई नहीं। इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक मैं आपके लहू में ढकता हूं। हर बीमारी, हर दुर्बलताएं चले जाए और आपकी अभिषेक और पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे रहने पाए। जब उपवास और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो आप इनके जीवन में कार्य करें, बड़े बड़े कार्य करें प्रभु जी। उन बातों को सुन के प्रभु जी उत्तर दे, प्रभु जी बढ़ोतरी दे मेरे यीशु मसीह, और आपकी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा इनके अंदर आ जाए। उपवास के दिनों में जब प्रभु जी जब प्रार्थना उपवास करते हैं, तो प्रभु जी इनके जीवन में मल्टीप्लाई होने पाए। आपकी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा और आग
से भरते रहने पाए। रोजगार, बिजनेस, सारी चीज़ों को मैं आपके हाथों में और आपके लहू में ढकता हूँ। पूरे दिन को इनके में भी आपके लहू में ढक देता हूँ। आप चलाएं, आप सहायता मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह हम जब यीशु मसीह में आ गए हैं, एक एक दिन हमारा नया होता जाता है, पुराना दिन बीतता जाता है, पुराने कल से आज हमारा बेहतर होता है। इसी तरह हम बेहतर होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में भरते जाते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।